है भारतीय लोकतंत्र बदहवास चेहरा। 1, 2, 3 स्टार्ट। भारत 17वीं शताब्दी से ब्रिटिश साम्राज्यवाद की गिरफ्त में आया, किंतु निरंकुश शासन प्रणाली के बावजूद ब्रिटेन की लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली से हमारा संपर्क भी निरंतर बढ़ता गया। इसलिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य न केवल साम्राज्यवाद से मुक्ति प्राप्त करना था, बल्कि इस्लामी एवं ब्रिटिश शासनकाल के दौरान उभरे निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से मुक्ति भी प्राप्त करनी थी। दरअसल 1947 में हमें एक ओर साम्राज्यवाद से मुक्ति मिली तो दूसरी ओर देशी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से भी। आजादी के बाद हम लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अनुकूल शासन व्यवस्था को अपनाने में सफल हुए। प्राचीन काल में यदि हमारी शासन व्यवस्था का केंद्र धर्म था, तो आजादी के बाद भारत की संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान हो गया, अर्थात विधान का शासन। दरअसल अब भारतीय लोकतंत्र भारतीय परंपरा में व्यक्ति के लिए निर्धारित लक्ष्य, मुक्ति, स्वशासन, धर्म, नीति, मूल्य तथा पश्चिम में फ्रांसीसी राज्य क्रांति से उभरे स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व के राजनीतिक मूल्यों का समन्वय है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र प्राचीन राजनीतिक परंपरा और आधुनिक वैश्विक राजनीति का समन्वय है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली एक शासन करने भर का तरीका नहीं, बल्कि वह आम जनता का जीवन दर्शन एवं जीवन शैली है। हेराल्ड लास्की ने कहा है कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र मृगमरीचिका है। मध्ययुगीन शासन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक असमानता एवं शक्ति संपन्न की स्वेच्छाचारिता पर आधारित हो गया था तथा विदेशी शासकों ने राजनीतिक शोषण एवं भेदभाव को इतना गहरा कर दिया था कि भारतीय जनता में लोकतंत्र के संस्कार धूमिल हो गए। भारतीय पुनर्जागरण के दौरान भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों के नेताओं के प्रबल पुनरुत्थानवादी कार्यक्रमों के फलस्वरूप प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था से परिचित होने तथा उसको आधुनिक स्वरूप प्रदान करने के प्रयासों के फलस्वरूप एक नया वातावरण बनाने का क्रांतिकारी कार्य हुआ। इसी के फलस्वरूप यदि सामाजिक क्षेत्र में छुआछूत, वर्ग वर्ण भेद को हटाने तथा जातीय आधार पर आरक्षण आदि के प्रावधान के कारण सामाजिक समता स्थापित करने का प्रयत्न हुआ, तो भूदान, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप आदि के आधार पर आर्थिक समता लाने की चेतना फैलाई गई और राजनीतिक क्षेत्र में सबको समान राजनीतिक अधिकार देने, मूल अधिकार प्रदान करने, संविधान को सर्वोच्च रूप में स्थापित करने तथा जनता को गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देने का कार्य हुए। ये सब कार्य लोकतंत्र की जड़ों को सींचने तथा विश्व में लोकतंत्र की चल रही अधुनातन हवाओं को भारतीय राजनीतिक जीवन में प्रवाहित करने के महत्वपूर्ण प्रयास रहे हैं। भारतीय नेताओं ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाकर विधायिका
कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं प्रेस को स्वतंत्र अधिकार देकर भारतीय लोकतंत्र के ढांचे को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान लोकतंत्रात्मक जीवन व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था के लिए चलाए गए संघर्ष के फलस्वरूप ही आजादी के बाद अब तक हम लोकतंत्र की निर्बाध यात्रा कर सके हैं। स्टॉप।